Hello student, I am Surya sir from SK Surya classes. Today now there we starts in this video. We will discuss basic concept of chemical reaction for class 7 to ISC for CBSE board. Next तो हम लेकर आए हैं CBSE बोर्ड के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन जो है 7th से ISC तक छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि रिएक्शन के बिना केमिस्ट्री ही अधूरा है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। तो ये जो है when one chemical substance is converted into other substance then it is called chemical reaction। इसको अच्छा समझा जाए, when one chemical substance, when जब एक रासायनिक पदार्थ is converted into other substance, जब एक रासायनिक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। क्लियर हो गया? When one chemical substance is converted into other chemical substance then it is called chemical reaction. Types of chemical reaction. There are many types of chemical reaction. As for example, addition reaction, combination reaction, decomposition reaction, double decomposition reaction, substitution और displacement reaction, neutralization reaction। तो हम चलते हैं एडिशन रिएक्शन पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज addition reaction? Addition reaction, the process in which two or, यहाँ पे और होगा, or more than two substance combine to form single bond then it is called chemical or addition reaction. The process in which two or more than two substance combine to form single substance then it is called addition reaction. It is also called combination reaction. Okay? कहने का मतलब है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ जो है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कंबाइन करके एक मतलब सिंगल सबस्टांस का निर्माण करेगा, तो उसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। ऐड का मतलब ही होता है योग। देखिए यहाँ ऐड लिखा हुआ, ऐड का मतलब क्या होता है? योग, प्लस, जोड़ करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है K+Cl2 एरो KCl। तो K मतलब पोटासियम, Cl मतलब क्लोरीन और KCl मतलब हो गया पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो सबस्टांस मिलके यह सिंगल सबस्टांस का निर्माण किया, तो इस ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम Na प्लस Cl2, तो बनेगा हमें NaCl। ये NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो हमको इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ Cl कितना है? 2 है, 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ सोडियम के पहले 2 लगाना पड़ेगा। तो सोडियम भी कितना हो गया? 2 हो गया।
2 हो गया, इसलिए यहाँ भी 2 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये रिएक्शन अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम K प्लस I2 मतलब आयोडीन होता है, यहाँ आयोडाइड हो जाएगा, तो क्या बनाएगा KI, यानी पोटेशियम प्लस आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यह क्या बना दिया, पोटेशियम आयोडाइड। इसको भी चेक करेंगे, यहाँ पर 2 आयोडीन है, ठीक है, इसलिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 पोटेशियम हो गया, इसलिए यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। तो इस तरह हम एडिशन रिएक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हम मैग्नीशियम को लेते हैं Mg और इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनेगा MgCl2। अब इसको बैलेंस करते हैं, Mg कितना है, 1 है, इधर भी Mg 1 है, Cl कितना है, 2 है, इधर भी Cl कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, चेक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी ऑक्साइड हो, मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो और उस पर हम जल ढारेंगे, जल मतलब वाटर, वाटर से रिएक्शन कराना है, तो उसी का हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे, उसको जल से प्रतिक्रिया कराएं, तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग हिंदी में भाखड़ा चूना कहते हैं, जो खैनी में खाने वाला चूना होता है, जिससे घर की पुताई किया जाता है, उसी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेम, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लेते हैं और इस पर जल से क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। 2 रहेगा तो ट्वाइस बोलेंगे, 3 रहेगा तो थ्राइस बोलेंगे, और 4 रहेगा तो 4 ही पावर बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर से, तो क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सेम इसी तरह हम बना सकते हैं जिंक ऑक्साइड से, इस पर जल ढार सकते हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड से इसको हम रिएक्ट करा सकते हैं। तो यह है एडिशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन, कंपोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन मतलब क्या, टूटना। जैसे हम एक बड़ा पत्थर को लेकर हम पटकेंगे तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। The chemical reaction, यहाँ आवाज नहीं होगा, the chemical reaction in which one substance is broken into 2 or more than 2 substances, then it is called decomposition reaction। फिर से समझा जाए इसको, the chemical reaction in which one substance is broken into 2 or more than 2 substances, then it is called decomposition reaction। तो दी केमिकल रिएक्शन मतलब कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें वन सबस्टांस, एक पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक भागों में, पार्टों में
टूट जाती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड हुआ, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो बनेगा सोडियम प्लस क्लोराइड में क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक सबस्टांस कितने सबस्टांस में टूट गया, 2। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 2 NaCl हो गया। तो फिर यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि वन सबस्टांस इज ब्रोकन इनटू 2 or more than 2 substance, then it is called decomposition reaction. नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कोई भी दुनिया का कार्बोनेट हो, ये छू मंत्र याद रखिए, कार्बोनेट, इसको ध्यान से समझिए। इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो इसका ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लेते हैं CaCO3, ठीक है, और इसको हम हीट करते हैं। CaCO3 मतलब क्या होता है, लाइम स्टोन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसी का ऑक्साइड बनेगा। चूंकि कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, CaO प्लस CO2 लिख देंगे, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो, जब भी टूटेगा तो उसी का ऑक्साइड, यानी कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड में टूटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो क्या होगा, निकलेगा वहां पे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। अगर हम ZnCO3 ले लेते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, ठीक है। तो ये सब जो है यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और substitution reaction. The chemical reaction in which one radical is removed by the chemical reaction in which one radical is removed by other radical, then it is called substitution reaction. मतलब कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ जो है दूसरे को क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। जैसे एक आया और दूसरा वहां से हट जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें आप छू मंत्र लेके आए हैं, जैसे मान लिया जाए कि चोर था और धन जो है, धन वाला को महाचोर पकड़े हुए था। तो जो ही यह चोर दोनों बात करने लगा तो क्या बनाएगा, चोर महाचोर। और जब दोनों बात करने लगा तो धन वाला जो है देखा कि अरे ये दोनों चोर जो है और महाचोर बात करने लगा, तो मैं भाग जाता हूं। तो भाग के क्या बन गया इधर, धन। सेम रिएक्शन समझा जाए, जैसे मान लिया जाए कि जेडन है, ये चोर हो गया, और CuSO4 ले लेते हैं, तो ये चोर हुआ और ये क्या हो गया, महाचोर। तो ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4
ZnSO4 प्लस ये भाग जाएगा यानी Cu बनेगा। तो ये रिएक्शन हुआ Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन समझ में आया। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं दूसरा रिएक्शन लेके चलते हैं। जैसे Cu है और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ZnSO4 से। देखिए तो ये चोर जो है इस महाचोर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CuSO4 प्लस Zn यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। देखिए कितना आसान रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। तो मैं इसको बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया है। तो रिएक्शन जो है केमिस्ट्री के लिए, साइंस पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना रिएक्शन का केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से अगली वीडियो में समझाऊं। फिर भी नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम लेते हैं और इसका रिएक्शन हम MgSO4 से कराते हैं तो इससे यह रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CaSO4। ठीक है, और चूंकि SO4 का जो है वैलेंसी कितना होता है 2 होता है और इस SO4 का क्या होता है -2 और प्लस क्या बनाएगा Mg भाग जाएगा अलग। तो क्या बन गया कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या Mg। आ रहा समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि Cu प्लस या ZnSO4 Cu प्लस ZnSO4 बताएं क्या बनेगा। तो इससे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा CuSO4 प्लस क्या Zn। तो हम आपके सामने ये रिएक्शन लेके आए थे। एडिशन रिएक्शन मैंने बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मैंने एग्जाम्पल के साथ जो है इसको मैं गहराई से समझाने का प्रयास किया हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।